सो इथेनॉल होता क्या है? तो इसका नाम देखो, ई टी एच। ई टी एच मीन्स क्या हुआ? 2 कार्बन। ए एन ई मीन्स सिंगल बॉन्ड। ओ एल मीन्स अल्कोहल। तो फार्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चर 2 कार्बन और एक ओ एच। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल का ग्रुप है। इसका हम फार्मूला क्या बन जाएगा? 2 कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 5 हाइड्रोजन एंड 1 फंक्शनल ग्रुप विच इज अल्कोहल ग्रुप ओ एच। ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो जब भी हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो हम इनकी क्या पढ़ेंगे? किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज़, वन इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अनदर इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी। सो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल? क्या क्या होती है? पहली बात, इथेनॉल का जो कमर्शियल नाम होता है, इथेनॉल तो बोलते ही हैं, पर डे टू डे लैंग्वेज में वी कॉल इट अल्कोहल। अल्कोहल मतलब शराब, लीकर, राइट? लीकर शॉप्स होती हैं, वहाँ ये मिलती है, ये आपने देखी है। और यदि आपको इथेनॉल, अल्कोहल या शराब जो है, यदि ये आपको देखी है आपने, तब इसको देखते हुए इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप इजीली बता सकते हैं। लाइक इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। शराब आपने देखी होगी, वो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर, जमती नहीं है ना। ओके, रूम टेम्परेचर मीन्स 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जिस पर ये मेल्ट हो जाएगी तो नेचुरली रूम टेम्परेचर से कम होगा। इट इज़ 156 केल्विन, या के से हम शो करते हैं। यदि मैं इसको डिग्री सेंटीमीटर करूँ, इतना कितना रहा? -117 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स ये इतने माइनस टेम्परेचर में भी ये लिक्विड ही रहती है। क्योंकि ये लिक्विड ही रहती है, इसलिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो ठंडे देश होते हैं, जहाँ बहुत आइस पड़ती है, तो वो लोग पानी नहीं पीते हैं। पानी की जगह क्या पीते हैं? दे यूज़ वाइन या अल्कोहल बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए क्योंकि ये -117 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सॉलिडिफाइड नहीं होती है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। जबकि पानी क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जम जाएगा। यदि वो पानी पिएंगे, हो सकता है उनको कुछ डिजीज़ हो जाए, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत नेगेटिव चला जाता है। पर स्टिल इट इज़ नॉट गोइंग 117 डिग्री सेंटीग्रेड इन माइनस। साइबेरिया का जो गांव है जिसमें लोएस्ट जाता है, कितना जाता है? माइनस आई थिंक 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। द हाईएस्ट एवर लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड ऑन अर्थ, राइट? तो इसलिए वो लोग वाइन्स या अल्कोहल को यूज़ करते हैं। ओके, और क्या है? क्या प्रॉपर्टी होती है कि द बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर ये बॉयल होने लगे, मीन्स वेपर बनने लगे, वो क्या टेम्परेचर होता है? 315 केल्विन, या डिग्री सेंटीग्रेड में 42 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे देश में तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। दैट मीन्स यदि रात में या आपके घर में ऐसी गर्मी के टाइम में अल्कोहल जो है आपने ऐसे एक ग्लास में छोड़ दी, और जब आप सुबह उठेंगे तो यू विल फाइंड कि ये सारी की सारी एवोपरेट हो जाएगी, और सुबह आपको ग्लास खाली मिलेगा। एज इफ आपको लगेगा पता नहीं कौन पी गया। पिया नहीं किसी ने, वो एवोपरेट हो गई, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज 42 डिग्री सेंटीग्रेड। उस टेम्परेचर बॉयल मीन्स लिक्विड से स्टेट चेंज क्या हो गया? वेपर बन गई। तो यदि आपको इसका फ़ोटो याद है कि ग्लास में अल्कोहल होती है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर रहेंगी कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए ऑपरेट हो जाती है। और गर्म देशों के लोग, ठंडे देशों के लोग इसको पीते हैं, इसलिए पीते हैं क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट, या बोला जाए मेल्टिंग पॉइंट इनडायरेक्टली बोले, इज़ -117 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल क्या बहुत ख़राब चीज़ होती है? नहीं, अच्छी भी होती है बहुत सारे सेंस में। इट इज़ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। जितने भी लीकर बनते हैं, जितनी भी डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स बनती हैं, हर एक में अल्कोहल यूज़ की जाती है। तो ड्रिंक्स के अलावा भी ना बहुत सारी मेडिसिन में होता है। इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, मीन्स इसमें बहुत सारी चीज़ें आराम से घुल जाती हैं। इट इज़ यूज इन मेडिसिन, बहुत तरह की मेडिसिन बनती है। लाइक टिंचर आयोडीन, आपको चोट लगती है कि येलो कलर का होता है, चोट पे डॉक्टर ने लगाया होगा टिंचर आयोडीन। कफ सिरप, बहुत सारे कफ सिरप में अल्कोहल होती है थोड़ी सी, इसलिए बहुत ब्रांडी लोग पिला देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। जब जुकाम होता है तो उनको पिलाते हैं ये। कैसे? क्योंकि ये क्या है? फ्रीज़ नहीं होगी। पानी पिलाएंगे तो जुकाम, जो आपका कफ है, और ज़्यादा हो जाएगा। ये हमेशा लिक्विड रहेगी और इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी होती है। तो दैट इज़ वाई कफ सिरप में इसको कुछ परसेंटेज में मिलाया जाता है। एंड मैनी टॉनिक्स, बहुत सारे टॉनिक्स होते हैं, क्योंकि अल्कोहल इज़ अ गुड थिंग प्रोवाइडेड कि आप इसको एक्सेस ना लें। ओके, इट इज़ आल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। आपने देखा है शराब में पानी मिलाओ या पानी में शराब मिलाओ, जितना मिलाना चाहो उतना मिला लो, तो इन ऑल प्रोपोर्शन में आप इजीली वाटर अल्कोहल में मिक्स कर सकते हैं या पानी में अल्कोहल मिला सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ओके,
कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकीनेस, मीन्स हल्का सा पानी मिला के यदि आप इसको पीते हैं स्मॉल क्वांटिटी में भी तो भी आपको थोड़ा सा नशा हो सकता है। यदि आपने कभी नहीं पी है तो यू विल फील कि आपको हल्के से चक्कर से आ रहे हैं, नशा वशा हो गया है। इनटेक ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, बिल्कुल प्योर, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, मीन्स नीट बोलते हैं बहुत लोग, बिना पानी के, मीन्स आपने बिना पानी मिलाए पी ली, इट कैन बी लीथल, आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, यदि किसी ने पहली बार बिना पानी मिलाए पी ली तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस थिंग, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, धीरे धीरे रोज आप पीते हो तो अल्टीमेटली आप क्या हो जाओगे, शराबी, राइट। और उससे क्या होगा, यू विल हैव मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। किस टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं? इट टेंड टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो आपका खाना पचाने की जो भी प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। मीन्स फूड आपने खाया वो इट इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी, वो बहुत स्लो होगी तो आपको थके थके महसूस करोगे। एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है माइंड के ऊपर अटैक करती है। जो शराबी होते हैं उनके माइंड पर अल्कोहल जो है, शराब, उस पर भी अटैक करती है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे करेगी, जो आपका मेन कंप्यूटर है पूरी बॉडी का, तो आपकी सारी बॉडी गड़बड़ काम करेगी। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जब दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आपके हाथ पैर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। आप चलना किधर चाहोगे, जाओगे आप किसी साइड में। मेंटल कन्फ्यूज़न होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ना कन्फ्यूजिंग लगेंगी, वहाँ कोई गाड़ी नहीं है पर आपको लगेगा गाड़ी आ रही है। ड्रोजीनेस, थोड़ी नींद सी आना आपको शुरू होगी। लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनिबिशन, एंड फाइनली स्टूपर, हो सकता है आप चक्कर खा के गिर भी जाओ, बेहोश भी हो जाओ, ये भी हो सकता है। दैट मीन्स अल्कोहल एज सच इज़ वेरी लीथल इफ़ इट इज़ एब्सोल्यूट, बिल्कुल बिना पानी मिलाए पी, देन इट कैन लीड टू मतलब डेथ ऑल्सो, बट स्मॉल क्वांटिटी में भी इट लीड टू ड्रंकीनेस। और यदि रेगुलर कंज्यूम करते हो तो इट इम्पैक्ट्स योर बॉडी बैडली। इनटेक ऑफ मिथोनॉल, ये तो क्या है, इथोनॉल, जिसमें 2 कार्बन है। मिथोनॉल मीन्स 1 कार्बन, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ये पूरा ग्रुप हटा के H लगा दो, तो फॉर्मूला क्या होगा, CH2OH, दैट इज कॉल्ड मिथोनॉल। मिथोनॉल इज वेरी intake of methanol in very small quantities can cause blindness or death। ये तो मिथोनॉल इससे भी ज़्यादा डेंजरस होती है, आप एकदम अंधे हो सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपके कॉलेज में लैब में आप देखोगे स्प्रिट लैम्प होता है, जिसको आप जलाते हो और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो। तो जो ये स्प्रिट लैम्प होता है, इसके अंदर जो स्प्रिट होती है वो क्या होती है, बेसिकली अल्कोहल होती है। अब ये इस कलर की क्यों दिखती है, क्योंकि इसमें हम कुछ डिफरेंट डाइज डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं, जिससे कि लोग इसको पिए ना। बहुत से लोग पी जाते थे पहले, आजकल इसमें डाई डाली होती है, जिससे आप इसको, डाई ऐसी होती है, इसको आप यदि वो पिएगा तो बहुत कड़वी है, बहुत अजीब सी लगेगी, इसलिए वो पिएगा नहीं। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड डी नेचर्ड अल्कोहल। आपने इसके नेचर, अल्कोहल के नेचर को डी नेचर्ड कर दिया, ख़राब कर दिया वो डाई डाल के, राइट। ओके, अब इसकी थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल वो क्या क्या होती हैं, केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। जब भी हम बोलते हैं मीन्स हाउ इट रिएक्ट्स विद अदर थिंग्स, तो इसके फॉर्मूले को, जो ये फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे मतलब कैसे लिख रहे हैं, देखो ये वाला ग्रुप है क्या है, CH3, ये बीच वाला क्या है, CS2, और ये OH, तो आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो। तो दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप रिएक्शन करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा उसको समझने के लिए कि ये बॉन्ड, यदि रिएक्शन होगा तो ये कहाँ से बॉन्ड टूटेगी, कि इस ग्रुप, ये ग्रुप अलग होगा, कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच से अलग होगा। क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन। तो रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम क्या है, अ मेटल। मेटल क्या होता है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ओके, तो हम इसका रिएक्शन कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिजिकली करके देख लेते हैं। ओके, करना क्या आपको, यू हैव टू ड्रॉ a small piece of sodium about the size of couple of grains of rice into ethanol, that means absolute alcohol। इथेनॉल जो हमारा है, जिसके अंदर बिना पानी मिला है, मीन्स एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर छोटा सा बिल्कुल ग्रेन के दाने के बराबर सोडियम डालना है। और सोडियम इतना कम क्यों डालना है, क्योंकि यू नो सोडियम जो होता है जैसे ही एयर में आता है क्या होता है, जलने लगता है, और जैसे ही पानी में डालते हो तो ब्लास्ट हो जाता है। मीन्स इज़ हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए आप बहुत कम लेंगे। और किस में डालेंगे, इथेनॉल में डालेंगे।
देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑब्जर्व कि होता क्या है। तो इथेनॉल में हम सोडियम मेटल डालते हैं। यदि केमिकली रिएक्शन देखें तो क्या है, सोडियम क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। फार्मूला इथेनॉल का C2H5OH है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो शराब के अंदर हमने सोडियम के 1-2 दाने डाले एंड देन ये रिएक्शन होगा। क्या होगा, ये C2H2OH यहाँ से कहाँ से टूटेगा, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इस जगह से टूटेगा एंड इट विल फॉर्म, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकल जाएगी और वी विल गेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ C2H5ONa। इसका यदि नाम लिखा जाए, बैलेंस कर लेते हैं पहले, तो सारी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। हाँ, ये ध्यान रखना। सो हमने 2 लिखा, देन यू कैन कैलकुलेट कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के एग्जैक्टली सेम है। देखो 2 सोडियम 2 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम, कार्बन कितने हैं 2 2 4, यहाँ देखो 2 2 4, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6, 6 2 12, यहाँ कितने देखो 5 2 10 प्लस 2 12, तो बैलेंस्ड होगी। ओके, सो व्हाट इज दिस, सोडियम इज बेसिक इन नेचर। यदि बेसिक है तो किसका रिएक्शन होगा, बेसिक का, सोडियम का रिएक्शन, बेसिक का हमेशा एसिड से होगा रिएक्शन। तो दैट मीन्स C2H2 मतलब इथेनॉल इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, ये हम कह सकते हैं। तभी तो ये रिएक्शन बना और ये क्या बन गया, हमारा सॉल्ट बन गया। तो और हमने देखा भी था, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स C2H5ONa इज व्हाट इज, इट इज़ अ सॉल्ट और इसका नाम क्या होता है, सोडियम इथोऑक्साइड। इथ मीन्स आपको मालूम है 2 कार्बन है, इथ ऑक्साइड मीन्स ये ऑक्साइड है, राइट, और सोडियम है, तो सोडियम इथोऑक्साइड। तो नाम एक बार को याद नहीं रहता, कोई बात नहीं। तो बेसिक चीज़ याद रहो कि सोडियम जब हमने शराब में डाला 1-2 बूंद, तो इट फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड लॉट ऑफ हाइड्रोजन इज रिलीज। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो शराब होती है, इट इज़ बेसिकली नाइदर एसिटिक नॉर बेसिक इन नेचर। इट इज़ बेसिकली लाइक बोला जाए ना, एम्फोटर्मिक कंपाउंड क्या होता है, जो बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करें और एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कैसे बेसिक फॉर्म में रिएक्ट करें। तो यहाँ सोडियम हमारा बेसिक है, तो ये थोड़ा सा एसिडिक फॉर्म में बिहेव करेगा, एज अ रिजल्ट ये रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा, बट ये इट डजेंट मीन कि जो शराब होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। क्लियर है? वो बिहेव कर रही है बिकॉज सोडियम इज़ अ बेस। क्लियर? ओके, इस फॉर्मूले को यदि मैं ऐसे लिखता, देखो CH3CH2O और यहाँ डैश लगा था, मीन्स इस जगह बीच में, तो H मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर रहा है। तो जब ये एसिडिक फॉर्म में है तो हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रहा है, और जब ये बेसिक फॉर्म में क्या होगा, OH को रिलीज़ करेगा, मीन्स पानी रिलीज़ होगा। सो लेट्स रिएक्ट दिस विद अनदर कंपाउंड। और उससे करने से पहले कैन यू टेस्ट कि ये जो गैस निकल रही है हाइड्रोजन है, कैसे कंफर्म कर सकते हो? बहुत इजी, हाइड्रोजन को हम किससे करते हैं, फ्लेम टेस्ट है। हाइड्रोजन बहुत अच्छी कंबशनल गैस है, बहुत तेज़ी से जलती है। तो आपको क्या करना होगा, जिस टेस्ट ट्यूब के बाहर से गैस निकल रही होगी वहाँ पर आपको एक कैंडल लानी होगी जलती हुई, और जैसे ही कैंडल पास में लाओगे बुप करके होगा, मीन्स द रिमेनिंग गैस वट एवर इज देयर इन द टेस्ट ट्यूब वो बंद हो जाएगी एक झटके इंस्टेंटली। ओके, सो लेट्स रिएक्ट दिस, किसको, शराब को, इथेनॉल, विद द हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड। थोड़ी गर्म कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड को हम लेंगे, उसके साथ इसका रिएक्शन करेंगे। अब देखो कंसनट्रेटेड ये एसिड है, तो अब ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ बेस, और जब ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो इट विल रिलीज OH आयन ही होते हैं बेस में। एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन, ये हमने पढ़ा था एसिड बेस में। ओके, सो दिस प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड, और क्या कंडीशन है, हॉट में। हॉट मीन्स इसका टेम्परेचर कितने तक ले जाना होगा, 443 केल्विन। इतने केल्विन तक हम इसको गर्म करेंगे, उसमें ऐसे ये हम डालेंगे, या दोनों को पहले को मिक्स कर लो और फिर इसको हीट करो। हीट करोगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब देखोगे तो क्या होगा, ये इथेनॉल में से ये पानी उड़ जाएगा, या बोला जाए OH आयन उड़ेंगे, और 2 OH आयन उड़ के क्या होगा, दे विल फॉर्म वाटर। So ultimately CH3CH2 means ethanol will lose water and it will become C2H2। ये क्या बन गया, C2 means eth और डबल बॉन्ड हो गया ना, 2 to the 4, तो यही तो फॉर्मूला होता है CnHn, और डबल बॉन्ड हो गई, राइट। तो इसका नाम क्या होगा, इथीन। दैट मीन्स
इथोनल से ये इथीन बन गया, डबल बॉन्ड वाला बन गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब इट हैज़ लॉस्ट वाटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी शराब मिलाई जाती है या इथेनॉल बनाया जाता है, इट लूजेज वाटर। और जब कोई चीज़ पानी लूज़ करती है, जैसे आप रन करते हो, यू लूज़ वाटर, कैसे? आपको बहुत सारा पसीना आता है, जब पसीना आता है योर बॉडी लूजेज वाटर, एंड द मोमेंट योर बॉडी लूज वाटर वी से आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मीन्स पानी की कमी हो जाएगी। तो यहाँ क्यों हुई पानी की कमी आपने? क्योंकि आपने बहुत एक्सरसाइज की, तो स्वेटिंग फॉर्म में वाटर निकल गया, बॉडी में पानी कम हो गया, बॉडी इज मेड ऑफ वाटर 70%। तो एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ क्या हुआ, कंसनट्रेटेड हाइड्रोलिक क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हॉट है, जैसे ही इसमें मिलाया इसने इसमें से पानी उड़ा दिया, तो इट इज़ अगेन लाइक डिहाइड्रेशन। तो वी कैन से द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मीन्स ये इसमें से पानी निकाल लेती है, निचोड़ लेती है बिल्कुल, राइट। और डिहाइड्रेटेड हो गया तो क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, देखो। तो सिंगल बॉन्ड से ये पानी निकल गया, अब ये पानी निकल गया तो क्या हुआ, बाहर की चीज़ बैलेंस हो गई, दो बॉन्ड खाली हो गई, एक और एक ही है, मीन्स एक इसका ये तो हो गया। तो वैसे लिख सकते हैं, राइट, विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम द इथेनॉल। तो जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो आपका पानी निकालते हैं। आपने एक्सरसाइज की तो द एक्सरसाइज इज बेसिकली रिजल्टिंग इनटू डिहाइड्रेशन। हेयर बिना एक्सरसाइज किए सल्फ्यूरिक एसिड, गर्म सल्फ्यूरिक एसिड शराब में डाल दो तो बेचारा क्या बन जाता है, इथीन डबल बॉन्ड कंपाउंड बन जाता है, इट लूजेज वाटर। एंड दिस इज व्हाट, इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वेयर एज आप क्या देख रहे हो, इथेनॉल, इथेनॉल इज सैचुरेटेड कंपाउंड, किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, सब कुछ सेट था, सिंगल बॉन्ड थे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गई, अनसैचुरेटेड हो गया। अब ये इथेनॉल बनती कैसे, शुगर केन देखें आपने, गन्ने के पेड़, गन्ना लगाते हैं खेतों में, दैट इज़ कॉल्ड शुगर केन। इसको क्या करते हैं, इसका जूस निकालते हैं, इस जूस में से फिर आप बहुत सारी मिल्स होती हैं, शुगर मिल्स, वहाँ पे क्या करते हैं, जूस में से शुगर निकाल लेते हैं। तो जब शुगर निकाल ली, शुगर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। पहले जब जूस बनाते हैं उसको रखते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं, तो उसमें से क्रिस्टल्स मतलब शुगर वाला पार्ट निकल जाता है। जो बचता है वो क्या होता है, एक काले कलर का लिक्विड होता है, दैट इज़ कॉल्ड मोलेसिस, या हिंदी में उसको बोलते हैं शीरा, एकदम गाढ़ा। इट्स लाइक कैसे बोला जाए आपको, आप सॉस देखते हैं, सॉस थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी होगी, उससे थोड़ा कम गाढ़ा वो होता है शीरा, मोलेसिस। मीन्स शुगर केन में से यू रिमूव शुगर एंड वट एवर इज रिमेनिंग इज कॉल्ड मोलासिस। मीन्स शुगर निकल गई तो वट एवर इम्प्योरिटीज़ ऐसे समझ लो, शुगर केन में बाकी जो इम्प्योरिटी थी उसको बोलते हैं मोलासिस या शीरा। इसको क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जब इसको निकाल लेते हैं तो बैक्टीरिया इसमें रिएक्ट करना शुरू करते हैं, तो ये फर्मेंटेशन होता है, तो वो फर्मेंट हो जाता है। मीन्स हिंदी में बोले तो वो सड़ने लगता है, राइट, धीरे धीरे विद टाइम, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सड़ता जाएगा। मीन्स फर्मेंटेशन मीन्स में बैक्टीरिया रिएक्ट करते जा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली जब पूरी तरीके से फर्मेंटेड हो जाता है कुछ मंथ के अंदर, उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करके वट एवर वी गॉट फिल्टर्ड चीज़ जो मिलती है दैट इज़ कॉल्ड अल्कोहल, एकदम ट्रांसपेरेंट फॉर्म में मिलता है, एंड दिस इज़ अल्कोहल, या उसको बोलते हैं इथेनॉल। तो ख़राब चीज़ से नहीं बनाई है, गन्ने के जूस से बनाई गई, राइट। गन्ने का जूस पीते ना, गन्ने का जूस पीना चाहिए, मामा बोलती हैं, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग। तो शराब इसलिए जो है मेडिसिन वगैरह में यूज़ होती है, राइट, बहुत सारी चीज़ों में इथेनॉल यूज़ होती है, पर किसी भी चीज़ की अति इज़ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। एंड एक और भी इसकी अच्छी चीज़ है, इथेनॉल नाउ डेज यूज एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिसमें हम इथेनॉल मिक्स करने लगे हैं, अराउंड 20% के आसपास। मीन्स पेट्रोल में इसको मिक्स कर दो, बड़े बढ़िया तरीके से जलता है। और हमने देखा भी था रिएक्शन कि अल्कोहल को जब जलाते हैं तो ब्लूइश फ्लेम निकलता है, बहुत बढ़िया, राइट। दैट मीन्स इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है, मीन्स जब ये बर्न होता है तो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज़ वाई वी मिक्स इट इन पेट्रोल। और इसको क्लीनर फ्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरल है, इसको जलाएंगे तो जब आप जलाओगे क्या है तो आपको क्या होगा, कोई भी इसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन नहीं है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड या नॉक्स या सॉक्स जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनवायरनमेंट में नहीं आएंगी। जो नहीं आएंगी तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। हमने यही देखा था, वाटर यही तो था, किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाने पे दो ही चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या मॉइस्चर बनेगी, दोनों चीज़ एनवायरनमेंट में वैसे भी प्रेजेंट है, एंड एज अ रिजल्ट इट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल।